चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि आपका जो चैप्टर है अनुपात समानुपात। ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपकी हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप संविदा शिक्षक यानी कि एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसके क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में दिख जाएंगे दोस्तों। और वैसे तो ये जो चैप्टर है हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन इसके कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने नहीं किए हैं। तो वो बेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार वीडियो आज का होने वाला है, बहुत ही शानदार चीज़ें, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। इसके अलावा एक जानकारी आप सभी दोस्तों को देना थी कि जो लोग मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स अभी ऑफर में चल रहा है, यानी कि वीकेंड ऑफर शनिवार और रविवार, जिसमें आप लोग ये कोर्स केवल 499 में प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो कोर्स मिलेगा आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर मात्र 499 में। इसके अलावा आप लोगों को इंग्लिश का कोर्स भी मिल जाएगा, हिंदी का कोर्स भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप लोगों को डाउनलोड करना है लेयर 3 एजुकेशन ऐप। ठीक है, आप लोग लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। इस ऐप के अंदर आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा और बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। इंग्लिश के कोर्स भी अवेलेबल है, हिंदी का कोर्स भी अवेलेबल है, मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो पैक है, ये साथ में मिलेंगे। मैथ्स और रीजनिंग कॉम्बो पैक है, ये 499 में मिल जाएगा। इसमें बेसिक से सभी चैप्टर करवाए गए हैं। अभी फिलहाल इसके अंदर आपके टोटल 152 वीडियोज हैं। टोटल कितने हैं? 152 वीडियोज हैं। वो आप लोग कंटिन्यू करें, आगे के वीडियोज उसमें डेली आते जाएंगे दोस्तों। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर की रहने वाली है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों संविदा शिक्षक वर्ग 2 यानी कि एमपी टेट ग्रेड 2, तो उसके लिए भी मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है। आप 499 में बेहतरीन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये दोनों कोर्सेज आपके 1000 रुपीज़ के हैं, जो सोमवार से आपके वापस 1000 के हो जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे अभी संडे ऑफर या वीकेंड ऑफर में करिएगा। इसके लिए भी आप लोगों को डाउनलोड करना होगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप। इस ऐप के अंदर बेहतरीन तरीके से आपको शानदार तैयारी हो जाएगी और सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के सामने ये रहा, पढ़िए इसे ध्यान से और करने की कोशिश करिए दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का योगफल तथा उन संख्याओं के अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच क्या अनुपात होगा, ये आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। योगफल मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है? 5 आता है। और अगर अंतर की बात करूं तो घटाने पर कितना आता है? 1 आता है। मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 5 आता है और घटाने पर 1 आता है? तो आप खुद भी समझदार है, वैसे तो आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार पता चल जाएगा कि 3 2 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पे 5 आ रहा है और 3 और 2 को घटाने पे 1 आ रहा है। बाकी कहीं भी ऐसी कोई संख्या नहीं है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक और तरीका आप लोगों के पास है कि आप इधर गुणा कर दें, 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ही रहेगा, लेकिन 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का इन दोनों में गुणा होगा तो 5x बनेगा, माइनस का 5y बनेगा। और जैसे ही आप लोग ये x इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा 5x माइनस x, और ये माइनस का 5y उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा, मतलब y प्लस 5y हो जाएगा। तो ये बनेगा 6y और ये बनेगा 4x। इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 2 आ रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा 3:2 यानी कि 3:2। बोलो क्लियर है दोस्तों? बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नजर डालिएगा। 3 संख्याओं का योगफल 121, यानी कि 3 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 121 आता है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:6 है और पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो ऐसे 2 रेशो दिए हुए रहते हैं, जैसे ए बी का अनुपात है 2:3 और मान लो बी सी का अनुपात है 4:5। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए बी सी में 2:3 लिख दिया,
फिर 4 5 लिख दिया, फिर यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऐसे रेशो बनाते हैं। तो इसमें भी पहली दूसरी संख्या का रेशो हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है दोस्तों, फिर पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है। तो देखो तीसरी संख्या 2 बार आ रही है, मतलब तीसरी संख्या कॉमन है यहाँ पर, तो आप लोगों को तीसरी संख्या यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और पहली संख्या इधर लिख दो और दूसरी संख्या इधर लिख दो, फिर जो रेशो दिया है वो लिख लो। जैसे उसने बोला ना दूसरी तीसरी का अनुपात 9 6 है, तो दूसरी का अनुपात 9 है, तीसरी का अनुपात 6 है। फिर वो बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1 4 है, तो पहली संख्या 1 होगी, अब फिर आपकी तीसरी संख्या 4 होगी। बस इधर जगह खाली है तो 6 लिख दो, इधर जगह खाली है 4 लिख दो, बस यहाँ से रेशो बनेगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 9 चौक 36। और इसको काट सकते हो, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 6 36, तो 1 4 6 बन रहा है। या पहली दूसरी तीसरी में देखिए तो 1 और दूसरी का अनुपात 6 और तीसरे का अनुपात 4, तो 164 रेशो बन रहा है तीनों के बीच। अब टोटल 121 है दोस्तों, तो आप भी 121 के बटे में लिख दीजिएगा 6 4 10 और 1 11। और आपसे किसकी पूछा है, दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या आपकी 6 अनुपात में है देखो, तो गुणा किसका करना है, 6 का। 11 से 11 कटेंगे, 11 छंग 66, यानी कि 66 आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एमपी टेट ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है 499 में, आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करने में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत है, पेमेंट किसी और से कराना है, आपके मोबाइल में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, या और कोई समस्या आ रही है, ऐप में स्टोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये आपको फ्री मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसे ध्यान से। जैसे लिखा है 2 प्राकृत संख्याएं 3 5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, बताइएगा। फटाफट से करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी वे में। जैसे मान लो उसने बोला ना कि इनका गुणनफल, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुणनफल बोला है तो 3 और 5 का भी क्या होगा, गुणनफल होगा। और आप यहाँ पर पहली संख्या 3x मानिएगा और दूसरी संख्या 5x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं और ये अनुपात है, अनुपात के साथ x लगाने से आप लोगों की जो संख्या है वो संख्या बन जाएगी अनुपात में x लगाने से, ठीक है। आपका गुणा बोला है तो आप भी गुणा करिए और बराबर में लिख दीजिए 2160। कितना लिख दीजिए, 2160। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आपका कितना आ रहा है, 2160 आ रहा है। तो 15 से आप काटेंगे, 15 दूना 30, यानी 15 एकम 15, फिर आपका 6 बचा, 15 चौक 60, फिर बचा 6 15 चौक 60, तो x स्क्वायर बराबर 144 आ रहा है दोस्तों। और किसका स्क्वायर 144 होता है, आप जानते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब छोटी संख्या तुरंत 12 देख के तुरंत लगा नहीं देना है, क्योंकि छोटी संख्या 12 नहीं आई है, छोटी संख्या तो 3x है, तो 12 का गुणा 3x में करेंगे, 12 तिया 36। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा कि छोटी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। बोलो क्लियर है दोस्तों, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आने जैसा है, पढ़िएगा इसे ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों में बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों। ये आप लोग सॉल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान लगाइएगा, करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बेटे बेटी और भतीजे का रेशो चाहिए, ठीक है। अब रेशो कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो, हर बेटी को हर भतीजे से और हर बेटे को हर भतीजे से, तो यहाँ भतीजा इन दोनों में कॉमन है, तो आपको भतीजे को बीच में रखना है कि भतीजा बीच में कॉमन रहेगा। फिर इधर बेटा बेटी जो भी है ना, हर बेटी को भतीजे से, हर बेटे को भतीजे से, ठीक है, बेटी बेटा। अब वो बोल रहा है कि हर बेटी को, यानी कि हर पापा परी को भतीजे से 3 गुना राशि, भतीजे को अगर 1 रुपये मिल रहे हैं तो बेटी को कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे, ठीक है। हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि, ठीक है। और हर बेटे को
हर भतीजे से 7 गुना, भतीजे को 1 मिल रही है तो बेटे को कितनी 7 गुना यानी कि 7 मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेटे कितने हैं, 7 बेटे हैं, तो 7 बेटे को 7-7 रुपए मिले तो 7-7 49 रुपए ये हो गए। 3 बेटियों को 3-3 रुपए तो मिले तो 3-3 9 ये हो गए। और 5 भतीजे हैं तो 1-1 रुपया सबको मिला तो 5 × 1 5 ये हो गए। और सबको मिलाकर कितनी राशि मिल रही है दोस्तों, 12,600 रुपए मिल रहे हैं। टोटल कितने मिल रहे हैं, 12,600। अब 12,600 के नीचे टोटल जोड़ करके आएगा 3-3 9 इसका रेशो आ रहा है, 5 × 5 इसका आ रहा है, 7-7 49 इसका आ रहा है। सबको अगर आप जोड़ें तो 9 और 5 14, 14 में 1 दिया इधर 50, 50 13 कितना हो जाएगा 63 हो रहा है। तो टोटल 63 है नीचे, और गुणा उसका करना है हर बेटी का हिस्सा, तो गुणा कर दीजिए 9 का। तो आपने जैसे ही 9 का गिना, यहाँ 63 से 126 2 बार कटेगा, मतलब 60 का डबल 120 होता है, 3 का डबल 6 होता है, तो पूरा 2 बार में कट गया। और यहाँ बना 200, 2 9 1800, तो 1800 रुपए बेटियों को मिलेंगे। अब प्रत्येक बेटी को पूछा, हर एक बेटी को, तो बेटियां कितनी हैं 3, तो 1800 रुपए तीनों बेटियों में बटेंगे तो एक बेटी को कितने मिल जाएंगे, तो 600 रुपए मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही है। जो दोस्त ऐप में पढ़ रहे हैं उनके सारे चैप्टर होने आ गए हैं, बहुत ही कम चैप्टर बचे हैं जो अभी होने बाकी हैं, बाकी मैक्सिमम कोर्स आपका हो चुका है। तो मध्य प्रदेश पटवारी के लिए मैथ्स और रीजनिंग का अभी वीकेंड ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि फिर आपकी प्राइस जो है 1000 हो जाएगी। अभी आप लोग केवल 499 में इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है लेयर 3 एजुकेशन ऐप। इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको सभी प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पटवारी के लिए आप लोगों को इंग्लिश का कोर्स भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का भी कंप्लीट कोर्स अभी अवेलेबल है। और भी सब्जेक्ट आएंगे जल्दी, लेकिन अभी आप लोग ये लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी मैथ्स कंप्लीट हो, रीजनिंग कंप्लीट हो, इंग्लिश कंप्लीट हो, हिंदी कंप्लीट हो। बहुत सारे विषय हैं इस बार, तो आप लोग एक एक करके करते चलिएगा। और अभी 499 का ये मौका नहीं चूकना है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, फिर आप लोगों को ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस रविवार को करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा कि 2600 रुपए को ए, बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब ये रेशियो जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये थोड़ा इस प्रकार से है कि इसको क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि ये बटे में रेशियो नहीं होता है। रेशियो इक्वल करने के लिए इनके जो हर है इनको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों, जो कि होगा 12। तो 2 से भाग लगाओगे 2 × 12 यानी कि पहला अनुपात 6 बन जाएगा। 3 से भाग लगाओ 3 × 12 यानी कि दूसरा अनुपात 4 बन जाएगा। 4 से भाग लगाओ 4 × 12 यानी कि तीसरा अनुपात आपका 3 बन जाएगा दोस्तों। तो 6, 4 और 3 यहाँ पर बन रहा है। अब 2600 रुपए के नीचे आप लोगों को 6, 4, 10, 3, 13 लिखना है। और आपसे जिसकी पूछा सी का हिस्सा पूछा, तो आप लोग गुणा किसका कर दीजिएगा, 3 का कर दीजिएगा। तो 13 से करेंगे, 13 दूना 26 यानी कि 200, 200 × 3 करेंगे दोस्तों, तो 600 रुपए आप लोगों का 110% बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बोलो क्लियर है दोस्तों। ऐसे आप लोगों को करना होगा, इस तरीके से आप लोगों को आंसर यहाँ पर लाना होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 300 रुपए की राशि P, Q और R में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को P से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा दिमाग और सॉल्यूशन इसका निकालिएगा। जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं अभी, है ना, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। लाइक से क्या होता है, आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने को मन करता है। बाकी पढ़ने तो सबको है ना, सब पढ़ ही रहे हैं, कोर्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, है ना, थोड़ा तो क्या पूरा ही लाइक कर देना, है ना, जैसे वहाँ करते हो ना फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे फोटो देखते हो यूं करके, है ना, जैसे ही फोटो दिखता है अभी उस पे कर रहे होंगे तुम, भीगा भीगा है समा, है ना, दिल ये पुकारे आजा, है, तो भगवान देख रहा तुमको, है ना, वहाँ तो तुम लाइक कर रहे हो तुरंत, है ना, यूं करके ना हार्ट बना रहे हो, है ना, यहाँ लाइक करने में जोर आ रहा, भगवान 2 कोड़े और एक्स्ट्रा मारना। ठीक है, तो फिर वहाँ हिसाब होगा वहाँ नर्क में। ठीक है, चलो इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से।
P, Q और R में 300 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया कि Q को P से 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं और R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात कितना होगा दोस्तों, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे P, Q और R। अब उसने यहाँ जैसे ही बोला ना कि Q को P से 30 रुपए अधिक, तो P से 30 रुपए अधिक मतलब अगर P को X रुपए मिलते हैं तो Q को X से 30 रुपए अधिक, तो X प्लस 30 कर देना। ऐसे मत कर देना 30x, है ना, वो 30 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है वो? 30 गुना हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। फिर R को Q से 60 रुपए अधिक, Q से 60, Q को कितने मिल रहे हैं? X प्लस 30, इससे भी 60 अधिक तो प्लस 60। ऐसे करके तीनों के रुपए मिला करके कितने हो जाएंगे? तीनों के रुपए मिला करके हो जाएंगे मेरे दोस्त 300। कितने हो जाएंगे? 300। तो आप इन सभी को अगर जोड़े तो आप देखेंगे x कितनी बार आ रहा है? 3 आप, तो यहाँ 3x हो जाएगा प्लस 30 और 30 60, 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बराबर में आपका 300 है ही सही। अब ये 120 इधर आकर के दोस्तों माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 3x। तो 120 माइनस किया 300 में से तो बचा 180 और x की वैल्यू निकाली तो 3 का भाग लगाया, 3 छंग 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 60। अब 60 से काम बनेगा नहीं, 60 को यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया P की x वैल्यू है तो P के रुपए है 60। फिर Q के जो हैं x प्लस 30 है, मतलब 60 प्लस 30 है तो 90 रुपए है Q के, और R के इस 90 से भी 60 ज्यादा यानी कि 150 रुपए है। बस अब इनका रेशो बनाना है कि 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 5 15। तो यही रेशो पूछा था, उनके हिस्से का अनुपात। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 2 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वैसे ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है दोस्तों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके कोर्स में पूरा अपलोड है, इसके 5 से 6 वीडियो हैं और सभी टाइप इसमें कवर किए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, यहाँ पर आप ध्यान देना, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा होगा, यहाँ पर देखना। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये पूरा मैंने करवा रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है आपके कोर्स में तो आप लोग देखिएगा, इस चैप्टर में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो आपके नॉर्मली यहाँ पर साधारण प्रश्न बनते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, फिर संख्याओं पर, फिर अनुपाती विभाजन पर, फिर सिक्के पर आधारित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर आपको विविध, ऐसे करके 100 से 150 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो सब कुछ आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसे पढ़िएगा, सॉल्यूशन करने की कोशिश आप लोग करिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक तरबूज के भार के अनुसार उसे 2 टुकड़ों में 3:5 के अनुपात में काटा गया है। उनमें से फिर बड़े टुकड़े का भार दोबारा वापस 5:7 के अनुपात में काटा गया है, तो उन तीनों टुकड़ों के अनुपात कितना हो जाएगा? 3 5 7 कोई आंसर कर रहा है क्या? ये मत करना मेरे दोस्तों, ये सबसे भोले प्राणी जो होंगे ना वो देखेंगे कि पहले 3 5 अनुपात है, फिर 5 7 अनुपात है, तो 5 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 3 5 7 कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा, ठीक है भोले प्राणियों, ऐसे नहीं होगा। कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको अभी रोक दूं, ठीक है। चलो तरबूज, तरबूज गर्मियों में आएगा, अभी तो ठंड चल रही। तरबूज जो है ना, अपने घर में भी लाते हैं, फिर है ना काट करके ना फिर अपन इस तरीके से खाते हैं कि अगर कोई देख लेना अपने को तो अपनों से ज़्यादा जंगली कोई लगे उनको, ठीक है। इस तरीके का तरबूज आपके घर में भी आता होगा, है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए इसको 2 टुकड़ों में काटा गया 3 5 के अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात। मान लो यहाँ पर हम लोग काटते हैं इसको, है ना, कैंची से तो नहीं काटेंगे पर काटने के लिए मैं निशान कैंची का ही बनाऊंगा यहाँ पे। तो इसको 3 5 के टुकड़े में काट दिया, मतलब इसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा तो ये रहा, है ना, इस तरीके का है, ये 3 के अनुपात में। एक और टुकड़ा ये रहा जो कि 5 के अनुपात में है, ठीक है। ऐसे करके बोलो, ये 3 टुकड़ा है, ये 5 टुकड़ा है। अब 3 5 का तो अनुपात है, अब इसको आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। फिर इस 5 के टुकड़े को आपको 5 और 7 के अनुपात में फिर काटना है। तो 5 और 7 मिला के कितना हो रहा है? 12 हो रहा है।
तो 12 के अनुपात में ही होगा, तो 12 पंजे 60 इसको कर सकते हो, इस टुकड़े को मैं 60 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 से इसको कर दूं भारतीय 36, तो 36 और 60 अगर इस टुकड़े का मान रहे, मतलब ये 36 ग्राम रहे और ये 60 ग्राम रहे, तो भी अनुपात कितना हो रहा है, 36 और 60 का अनुपात भी कितना होता है, 3-5 होता है कि नहीं होता है, 12×3=36, 12×5=60, बिल्कुल आप एग्री कर रहे हो। अब इस 60 को फिर 5-7 के अनुपात में बांटना है, तो इस 60 को 5-7 में बांटने के लिए 60 के नीचे 5 और 7 मिला करके लिख देंगे 12, 12×5=60, फिर 5×5=25 हो जाएगा, यानी कि ये टुकड़ा हो जाएगा 25 का, 5×7=35, यानी कि तीसरा टुकड़ा हो जाएगा 35 का। तो 25-35 तो ये हो गया, पहला टुकड़ा अलग पड़ा ही है 36 का, तो 36, 25 और 35 इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर निकालना है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वैसे ही आप लोगों को आता होगा, और जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से पूरा चैप्टर पढ़िएगा। वो जो 150 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो सारे आप लोग देखिएगा, है ना, वो रेशियो प्रोपोर्शन वाला सारे को वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, 5 से 6 वीडियो है ना। जिनने नहीं देखे हैं वो ऐप में जाकर ज़रूर देखना, आपका पूरा चैप्टर शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए, पढ़िएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। कागज़ के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज़ के बंडलों का भार 3×22 है, तो उन कागज का भार कितना हो जाएगा, कागज के बंडल का भार कितना हो जाएगा, ये आप लोग बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो उसने यहाँ पर आखिरी में थोड़ा दिमाग लगाया है, कितने ग्राम होगा, और यहाँ पर 36 किलोग्राम दे रखा है, तो किलोग्राम फिर ग्राम। तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग जानते हो दोस्तों कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। क्लियर है। तो यहाँ जैसे ही 36 किलो से आप ग्राम में जाओगे तो ये टोटल हो जाएगा 36,000 ग्राम। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बक्सा है, एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर एक बक्सा है और उसके अंदर कागज के बंडल रखे हुए हैं। यूं मान लीजिए इस तरीके से बंडल रखे हुए हैं कागज के। तो बोल रहा है कि बक्से का भार और इन बंडलों का भार 3:22 के अनुपात में, मतलब बक्से का भार तो 3 है, बंडलों का भार 22 है, तो टोटल मिला के 22 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। फिर आपको गुणा उसका करना है जिसकी पूछा है। कागज का भार पूछा है तो कागज 22 के अनुपात में है, इसलिए 22 का गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीके से करेंगे, 25 से कर लीजिए, 25 से कम 25, फिर 110 बच रहा है, हाँ 25 चौक 100, फिर 10 बच रहा है, फिर 25 चौक 100, फिर 0। बस इसको सोल्व करना है। यहाँ पर 0 का 0, 22 चौक 88 का 8, हंसी लगा 8, 22 चौक 88 और 8, 88 10, 98 का 6, हंसी लगा 9, 22 से कम 22 और 10 32, एक कम 31, तो 31,680 यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट, 110% आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल इजी वे में आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेंगे साथियों। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा जो लोग देखो चैप्टर पढ़ना चाहें, अभी समय है आप लोगों के पास। पटवारी के पद भी आप लोगों के जो 2700 थे उसकी जगह टोटल 7000 पद कर दिए हैं। अगर 7000 पद में से एक पद अपन नहीं ले सके, है ना, तो बहुत मुश्किल आएगी आने वाले समय में, क्योंकि ये वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती, ऐसे मौके बार बार नहीं आते दोस्तों। अगर आप भी शानदार तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सर हमने पहले पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कोर्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके भी कॉन्सेप्ट एक शानदार तरीके से क्लियर होंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो कोर्स आप 499 में ज्वाइन करके 1 ईयर की वैलिडिटी तक रहेगा। ये कोर्स आप लोगों कहाँ काम आएगा, ये आप लोगों को एमपी पुलिस में भी काम आ जाएगा। ये कोर्स आप लोगों को जो वन रक्षक की एग्जाम आ रही है मई में, उसमें भी काम देगा, है ना। तो आपकी एमपी एसआई में भी काम देगा। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर दे, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आप वीडियो देख करके देखिएगा, पहला वीडियो आप देखेंगे, एक नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों और करने की कोशिश करिएगा। ABC में 555 रुपए की राशि
1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, मतलब इसमें बांटी जानी थी, परंतु गलती से उसे 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया गया। तो सी को कितने रुपए ज़्यादा मिले, मतलब पहले कितने मिलने थे और कितने मिले, उसमें कितना डिफरेंस है सी का, वो आप लोगों को बताना है दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करिएगा और आंसर लाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो 1/4, 1/5 और 1/6 का रेशो इक्वल करने के लिए 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 30 है, 30 नहीं है 60 है। कितना है एलसीएम? 60 है। 4 से भाग लगाओगे तो 15 बार जाएगा, यानी कि पहला अनुपात 15 है। 5 से करोगे तो 12 बार जाएगा, यानी कि दूसरा अनुपात 12 है। 6 से करोगे तो 10 बार जाएगा, यानी कि 10 है। तो 15, 12, 10 टोटल रेशो है, इसमें बांट दिया था। मतलब 555 को 15, 12 और 10 में अगर बांटते हैं तो 15, 10, 25, 2, 27, 27, 10, 37, टोटल 37 के बराबर। और सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, तो सी का गुणा करने के लिए 10 का गुणा कर दो। 37 से ये कटेगा कितनी बार, 37 का 3 गुना 111 होता है, और ये 555 है तो 111 का 5 गुना है, ये 3, 5, 15, 15 बार कटेगा। 37 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 × 10, यानी कि सी को कितने रुपए दे दिए उन्होंने, 150, है ना। सी को कितने रुपए देने थे, 150 रुपए देने थे, लेकिन उन्होंने इस 555 रुपए को इस अनुपात में बांट दिया, मतलब 6, 4, 10, 5, 15 के अनुपात में बांट दिया। और सी को कितने दिए इन्होंने, 6 के अनुपात के हिसाब से। 15 से करोगे, 15 × 45, फिर 10 बचा, 15 × 7 105। तो 37 × 6 कितना हो रहा है, 37 × 3 111 होता है, 37 × 6 कितना है, 222 हो जाएगा। मतलब 150 देना थे और 222 दे दिए। कितने ज़्यादा दे दिए, तो 2 में से 2 गया, 2 में 0 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72 रुपये ज़्यादा दे दिए, 72 रुपये। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 72, आपका 72 दोस्तों। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर दोनों 3:1 के अनुपात में हैं। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितने रुपए होगा, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको करिएगा आप लोग और आंसर लाइएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है साथियों, ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी आपको कॉमन देखना है, जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ पुत्र और पत्नी है और यहाँ पत्नी और पुत्री है, तो पत्नी कॉमन है दोस्तों। ठीक है, तो आप पुत्र और पत्नी का लिखिएगा, फिर पत्नी और पुत्री का लिखिए। तो पुत्र पत्नी का शेयर भी 3:1 है और पत्नी पुत्री का भी 3:1 है। तो इस तरीके से रेशो बनेगा। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, तो 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो यहाँ पुत्र का अनुपात है 9, पत्नी का अनुपात है 1 और पुत्री का अनुपात कितना है, 1 है दोस्तों। अब उसने बोला कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं, 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं पुत्री को पुत्र से। तो ये जो 10,000 है ये अंतर है इसका, पुत्र और पुत्री का। और यहाँ अंतर आप देखो तो 9 और 1 में अंतर 8 का है। आपसे क्या पूछा, पूरी संपत्ति, तो 9, 3, 12 है ना, 10, 11, 12 और 1 13, तो 13 का गुणा कर दो। बस 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 पंच 40, 1250 × 13 करना है तो 12,000 के आसपास, यानी कि 13 कर लो। चलो 13 0 का 0, 13 × 65 का 5 लगा 6, 13 2 26 और 6 कितना होता है 32 का 2 लगा 3, 13 कम 13 3 16, 16,250। ये कोई संपत्ति है, मोबाइल नहीं आ रहा है इसमें। 16,250 रुपये जो है वो पूरी संपत्ति है। बोलो क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को करना है। चलिए वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 की कोई तैयारी कर रहा हो तो उनके लिए मैथ्स का कोर्स चल रहा है। आपके सभी दोस्त पढ़ रहे हैं कोर्स लेकर के, और बहुत सारे दोस्त हैं सर MP-TET ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा, वैसे ही आएगा जैसे पटवारी का आ गया है ना। और पटवारी की एग्जाम भी है मार्च में, ठीक है, वैसे ही आपके भी आ जाएगा जनवरी में, और आपको बोल देंगे कि अप्रैल में एग्जाम है। फिर क्या करेंगे, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप लोग पूछिए मत, चाहे आपको यहाँ समझ में आ रहा है यहाँ पढ़िए, कहीं भी समझ में आ रहा है कहीं से पढ़िए, या खुद पढ़ सकते हैं खुद पढ़िए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। फिर समय नहीं मिलेगा, अभी आप लोगों के पास बेहतरीन मौका है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बाल विकास का कोर्स भी मिल जाएगा ऐप में, हिंदी का कोर्स भी मिल जाएगा, संस्कृत का कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच। जो लोग पटवारी का करना चाहते हैं, पटवारी का संविदा शिक्षक का
करना चाहते हैं संविदा शिक्षा कर लीजिएगा और पढ़ना शुरू करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।